नमस्ते। तेजस्वी यादव के विदेश लौटने के बाद अब आरजेडी के अंदर खलबली मची हुई है। ये खलबली तब शुरू हुई जब मकर संक्रांति भोज के दौरान लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे। इसके बाद ये हलचल मचने लगी थी कि अब आरजेडी की कमान लालू यादव से छीनकर तेजस्वी यादव अपने हाथों में लेने वाले हैं। हालांकि जब ये बातें प्रकाश में आई तो इस पे सफाई देने के लिए आरजेडी आगे आई और कहा गया कि कुछ अंदर खाने जो लोग हैं जिन्होंने भीतरघात किया विधानसभा चुनाव में, उन पर एक्शन लेना है, इसलिए तेजस्वी यादव अपनी हाथों में कमान ले रहे हैं। लेकिन ये एक बहाना भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से आरजेडी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथों में ही है। लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि आगे पार्टी में टूट ना हो या फिर तेज प्रताप यादव को पार्टी में ना लाया जाए, इससे पहले ही वो आरजेडी की कमान अपने हाथों में ले ले। माना जा रहा है कि 25 जनवरी को आधिकारिक तौर से तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान अपने हाथों में लेंगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसी पे बात करेंगे। मूल रूप से पहला कारण तो यही है कि वो चाह रहे हैं कि पार्टी में सर्वे सर्वा वो बन जाएं, इससे पहले कि रोहिणी आचार्य या फिर तेज प्रताप यादव पार्टी में वापसी करें और फिर उनका एक कंटेंडर सामने खड़ा हो जाए। जिस तरह से विधानसभा में उनको हार मिली और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप संजय यादव या फिर तेजस्वी यादव पर लगाए और लगातार वो लगा रही हैं। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी सांसदों की, उसके बाद भी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आया था, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। तो वो चाह रहे हैं तेजस्वी यादव कि किसी भी तरह आरजेडी की कमान जब उनके हाथों में आ जाएगी तो उसके बाद लालू यादव कोई फैसला लेने लायक रहेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन है। और तेज प्रताप यादव के आवास पर जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे, उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा और तेज प्रताप यादव का कई बयान भी आया कि आरजेडी है वो लालू यादव की पार्टी नहीं है, वो जेजेडी यानी उनका जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी है वो असली आरजेडी है और वो असली लालू यादव की पार्टी है। लेकिन तेजस्वी यादव शुरू से ही लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उनके सामने आने वाले किसी भी अगर कोई फेस खड़ा हो आरजेडी में, उसे समाप्त कर दिया जाए। मीसा भारती आराम से संसद में बैठी हुई हैं, उन्हें ज्यादा आरजेडी के पॉलिटिकल मूवमेंट में ज्यादा उनका दखलंदाजी नहीं है, इसीलिए वो आराम से बैठी हुई हैं। बाकी लालू प्रसाद यादव के अन्य बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं नहीं, और जो दो इधर बचे रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव जो वोकल है पॉलिटिकली, उनको पहले ही साइडलाइन कर दिया गया है। तो आरजेडी में एक तो बात तय है कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, और वो कुछ ये पक रहा है कि कहीं ना कहीं टूट होने की संभावना अब तेजस्वी यादव को भी लगने लगी है। टूट आप विधायकों के स्तर पे भी कह सकते हैं या फिर पार्टी में भी टूट के स्तर पे कह सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने ही पार्टी के अंदर खाने ही बहुत लोग तेजस्वी यादव से नाराज हैं। और नाराजगी के पीछे रीजन ये है कि किस तरह से उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी वो बुरी तरह हारे। मतलब इतनी गंदी शिकस्त आरजेडी को आज तक कभी नहीं मिली। आने वाले समय में अब उनकी ये स्थिति हो जाए कि राज्यसभा में एक भी उनका सांसद नहीं बचेगा। तो ऐसे में आरजेडी के जो बेस कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और ये कार्यकर्ता सिर्फ आम कार्यकर्ता नहीं है, ये पदाधिकारी स्तर पे भी लोग हैं, और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा नेतृत्व मिले या फिर पार्टी से संजय यादव जैसे लोगों को बाहर निकाला जाए, जिससे उनकी आवाज सीधा तेजस्वी यादव तक पहुंचे। लालू यादव अब मूल रूप से आरजेडी की राजनीति से बाहर निकल चुके हैं। उनका अब वो कोई न फैसला ले पा रहे हैं, न ही उनको पोस्टर पे जगह मिल रहा है। तो ये तय मानिए कि तेजस्वी यादव तो अपने हाथों में कमान लेने जा रहे हैं और लालू यादव को पूर्ण रूप से आरजेडी से बाहर करने का भी उन्होंने प्लान कर लिया है, क्योंकि एक लालू यादव भी थे जो आरजेडी में थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में अब जब आरजेडी से लालू प्रसाद यादव को ही बाहर निकाल दिया जाएगा तो आरजेडी में कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो, वो मूल रूप से पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव लेंगे। अब देखिए बिहार में क्या क्या भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आरजेडी के अंदर बहुत हलचल मची हुई है और ये हलचल और जो तोड़ है, क्योंकि एक तो बात तय है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी पर भरोसा नहीं जताया। अब देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी पे उनकी पार्टी भरोसा जता पाती है कि नहीं। ये बहुत ही मूल सवाल है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही कहीं ना कहीं आरजेडी के भविष्य को और मूल रूप से तेजस्वी यादव के भविष्य को तय करेगी। आपका क्या मानना है इस पे, हमें जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।